पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं पर हमले का मामला राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस हमले के पीछे टीएमसी नेता का हाथ बता रही है। वहीं तृणमूल का कहना है कि बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पुरुलिया पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन साधुओं को जिस बर्बरता से नंगा करके पीटा गया, ये मामला अब शांत होते नहीं दिख रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब हिंदू संगठनों ने भी इस घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज पश्चिम बंगाल के ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और इसे महाराष्ट्र के पालघर साधु लिंचिंग जैसी घटना बताया है। लेकिन साधुओं को जिस बर्बरता से नंगा करके पीटा गया, ये मामला अब शांत होते नहीं दिख रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब हिंदू संगठनों ने भी इस घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज पश्चिम बंगाल के ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और इसे महाराष्ट्र के पालघर साधु लिंचिंग जैसी घटना बताया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ममता बनर्जी को इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि अगर एक्शन नहीं होता है तो केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करे। इतना ही नहीं, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने संत समाज से यह गुजारिश की है कि साधुओं के पिटाई के मामले पर एकजुट होकर कोई फैसला करें। पश्चिम बंगाल पुरुलिया में जिस प्रकार से ममता सरकार में साधुओं को बेरहमी से पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था देखने से वीडियो, जैसे ऐसा लग रहा है कि पालघर 2 दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। पालघर 1 हुआ, उद्धव सरकार में संतों की निर्ममता से पीटा गया और हत्या किया गया, उसका परिणाम देख लो। आज उद्धव सरकार उन संतों की आह और पाप, उनको श्राप था, उसके वजह से आज हाशिए पे आ गए हो उद्धव सरकार। उनकी पार्टी तक उनकी नहीं रही। याद रखना ममता जी, आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा अगर संतों पे हमला होगा तो। यह इंडिया गठबंधन की जो दूषित मानसिकता है, चाहे कभी सनातन पे बोल रहे हैं स्टालिन टू, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं भगवान राम के खिलाफ, कभी चंद्रशेखर और जगदानंद जी बोल रहे हैं बिहार के, इसी का परिणाम है। ये हिंदू विरोधी भावना का परिणाम है संतों पे प्रहार इस प्रकार से ममता सरकार में होना। मैं ममता सरकार को समय देता हूं, तत्काल समय रहते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दिया जाए। अगर नहीं होता है तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं तत्काल ममता सरकार को भंग करे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां संत सुरक्षित नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें विपक्षी नहीं जाना चाहे मत जाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि राम भक्तों की आप हत्या करोगे, इसका मतलब ये थोड़े कि हिंदू और संतों को आप हत्या करोगे सार्वजनिक रूप से और मॉब लिंचिंग कराओगे। कहाँ गए वो विपक्ष के सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी और अन्य? क्यों नहीं वो उस पर टिप्पणी करते हैं, क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? यह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इंडिया गठबंधन द्वारा माहौल पैदा किया गया हिंदू सनातनियों के खिलाफ, संतों के खिलाफ, जिसकी परिणाम ये पुरुलिया की घटना है। बहुत मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं साधु संतों से कहना चाहता हूँ, अखाड़ों से कहना चाहता हूँ, कब तक आप सोते रहोगे? कब तक आप चैन की नींद सोओगे? उठो, एक बार पुरुलिया होगा, आप दोबारा पुरुलिया होने मत दो। उठो और इन सरकारों के खिलाफ, जो सरकारों में संतों की हत्या हो रही है, बिगुल बजाओ, शंखनाद करो, क्योंकि अब राम राज्य आ रहा है। यहाँ इस समय भी अगर संतों की हत्या हुई तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जहाँ संतों का खून गिरता है वहाँ कभी सुख और चैन नहीं होता। इसलिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं तत्काल उन अपराधियों को सजा दिलाने की मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 4 साधुओं को किडनैपर करार देकर खूनी भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से उन्हें वहां से बचाया। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि भाषा और गलतफहमी की वजह से पूरी घटना घटी है और मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और पश्चिम बंगाल को सनातन और हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित करने की कोशिश में है। खैर, मामला चाहे जो कुछ भी हो,
लेकिन पुरुलिया में वृद्ध साधुओं के साथ जो हुआ वो बंगाल की संस्कृति पर एक बदनुमा दाग है जो जल्दी मिटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।